Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question on chapter 8 sequence and series. एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके अंदर जो स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। हमें स्मॉल एन की वैल्यू ज्ञात करनी है सो दैट ताकि जो ये टर्म है मे बी द जियोमेट्रिक मीन, वो क्या हो, किसके बराबर हो, जियोमेट्रिक मीन के बराबर बिटवीन ए एंड बी। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है वो कोई भी दो टर्म है किसकी, जीपी की। तो अगर हम गिवन कंडीशन से बोल लें जियोमेट्रिक मीन कोई भी दो टर्म हमारे पास जीपी की ए और बी, उनका जो जियोमेट्रिक मीन होता है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल गिवन है, जियोमेट्रिक मीन के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। और कोई भी जो दो टर्म है जीपी की ए और बी, उनका जियोमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें यहाँ से राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा इसके अंदर और डिनोमिनेटर का भी। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात बोलें सो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, ए बी। अगर हम डिवाइड की बात बोलें तो हमारे पास कितना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और उसकी पावर 2। वो डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आके किस चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और उस कंप्लीट का होल स्क्वायर। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म बचेगी, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन और कंप्लीट होल का स्क्वायर। अब अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a की पावर n प्लस वन को a रिप्लेस करते हैं और b की पावर n प्लस वन को b मानते हैं, सो दिस प्लस दिस का जो होल स्क्वायर सोल्व होगा वो किस प्रकार होगा, a की पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b की पावर n प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2, और जो a की जगह पे हमारे पास वो कितना है, a की पावर n प्लस वन b की पावर n प्लस वन। जो ये वाली है वो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम एक बार इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड देते हैं जिसको हम क्या करते हैं अलग से सोल्व, तो इसके अंदर अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात बोलें तो a की पावर m और उसकी पावर n, तो वो किसके बराबर होगा, a की पावर mn के इक्वल। तो यहां से देखिए a की पावर n प्लस वन की पावर क्या है, 2, तो दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई। a की पावर n प्लस वन की हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 के साथ। तो हमें कितना प्राप्त होगा, a की पावर n की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2n प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2। यहाँ पे b की पावर n की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2n और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 प्लस 2a की पावर n प्लस वन b की पावर n प्लस वन। तो ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसी प्रकार राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, ए बी, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो अगर हम यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करते हैं
सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि ए की पावर m और उसकी पावर n हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर mn के इक्वल। यहाँ पे देखिए ए की पावर n की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। सो ए की पावर 2n प्लस अब साथ में हमारे पास क्या है, इस टर्म्स की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, ए बी के साथ। तो अगर हम ए की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात बोलें ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n है तो वो किसके बराबर होता है, ए की पावर m प्लस n के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जब हम ए बी की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करते हैं तो यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2n। तो कितना लिखेंगे, ए की पावर 2n प्लस 1 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा b। यहाँ से देखिए a एज इट इज मीन्स b की पावर 1 b की पावर 2n और मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2 एज इट इज ए की पावर n और ए की पावर 1 वी गेट ए की पावर n प्लस 1। सिमिलरली जब हम b की मल्टीप्लाई भी करेंगे b की पावर n के साथ सो b की पावर n प्लस 1, ये क्या हमारी राइट हैंड साइड। अब यहां से क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दोनों को हम क्या रखेंगे इक्वल। ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से, और जो राइट हैंड साइड है वो कितनी है, ए की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 2a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टर्म है, और राइट हैंड साइड के भी अंदर क्या टर्म है, 2a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल और साइन भी क्या सेम। तो अगर हम एक तरीके से माने कि ये प्लस वाली टर्म इस तरफ आके किस चीज की हो जाएगी, माइनस की, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहीं पे इसको कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b की पावर 2n प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई a। अब हमें इसके अंदर क्या करना है कि जो भी a की टर्म्स की पावर हैं उनको हम क्या करेंगे एक साइड में और b की पावर्स को दूसरी साइड में। सो a की पावर 2n प्लस 2 और यहाँ से देखिए अगर हम राइट हैंड साइड की बात बोलें सो a की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b, इसको हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लाएं तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। सो a की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b। राइट हैंड साइड के अंदर हमारा क्या है, b की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो b की पावर है उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड के अंदर, ताकि a वाली टर्म्स और b वाली टर्म को हम क्या कर सकें सेपरेट। माइनस b की पावर 2n प्लस 2। अब यहां से देखिए a की पावर 2n प्लस 2 और a की पावर 2n प्लस 1, जो छोटी पावर होती है उसको हम क्या लेते हैं कॉमन। पावर हमने इस प्रकार चूज करनी है कि वो जो दोनों टर्म्स को क्या कर दे, डिवाइड कंप्लीटली। तो अगर हम डिवाइड डिवीजन की बात बोलें और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं सो a की पावर n a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है तो उसको हम क्या लिखते हैं a की पावर m माइनस n। अब यहां से देखिए अगर हम इसके अंदर a की पावर 2n प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि बड़ी पावर तो क्या है a की पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 2, और जो छोटी पावर वो क्या है a की पावर 2n प्लस 1। तो अगर हम a की छोटी पावर को क्या लेते हैं कॉमन, मीन्स a की पावर 2n प्लस 1 को हमने क्या ले लिया कॉमन। तो अगर इस टर्म को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, प्रत्येक टर्म को हमने डिवाइड करना। अगर इस टर्म को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास a की पावर कितनी बचेगी 1। वो किस प्रकार आएगा, अगर हम रफली डिवाइड करके देखें सो a की पावर 2n प्लस 2
उसको हम किसके साथ डिवाइड करते हैं, ए की पावर 2n प्लस 1 के साथ। तो अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम यूज करते हैं, सो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n किसके इक्वल होगा, ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें ए की पावर 2n प्लस 2, तो जो ये वाली पावर है, ये जो n था वो ऊपर जाए किस चीज का हो जाता है, माइनस का। तो सिमिलरली जो 2n है वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस 1 भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर यहाँ से सोल्व करें प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल आउट, और a की पावर 2 माइनस 1 वी गेट a की पावर 1। मीन्स इस टर्म को अगर हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a की पावर 1, जिसको हम सिंपली a भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखें इस टर्म को अगर हम इसके साथ डिवाइड करें, सो a की पावर 2n प्लस 1 से a की पावर 2n प्लस 1 कैंसिल, हमें कितना मिलेगा, माइनस b। अगर इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम कॉमन क्या लेंगे, b की पावर 2n प्लस 1। अब यहां से देखिए अगर यहाँ पे हम a की जगह पे किसको रिप्लेस करते हैं, b को, सो b की पावर 2n प्लस 1 को b की पावर 2n प्लस 2 और b की पावर 2n प्लस 1, इसके अंदर से हमने कॉमन क्या लेना, b की पावर 2n प्लस 1। तो जब इस टर्म को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, सो b की पावर 2n प्लस 1 से b की पावर 2n प्लस 1 कैंसल, वी गेट a माइनस। और यहाँ पे देखिए b की पावर 2n प्लस 2 को b की पावर 2n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, b की पावर 2n प्लस 2 माइनस का 2n और माइनस 1। सो यहाँ से प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल आउट, और प्लस 2 माइनस 1 कितना बचेगा, b की पावर 1। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, a माइनस b। a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, a की पावर 2n प्लस 1 b की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर हम b की पावर 2n प्लस 1 को इस तरफ लाते हैं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, मीन्स a की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई b की पावर 2n प्लस 1, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, 1। अगर हम इन दोनों की कॉमन पावर लेते हैं तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b की कंप्लीट पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास कितना है, a बाई b, तो राइट हैंड साइड के अंदर भी हमने बेस कितना बनाना है, a बाई b। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो 1 की जगह हम कितना लिखेंगे, a बाई b की पावर 0, क्योंकि इस नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए अगर दोनों के बेस इक्वल है, मीन्स पावर भी क्या होंगी, इक्वल, देयरफॉर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का, और यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, -1 बाई। तो फाइनली हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।